नमस्कार। देव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करने जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस तरह से उनका यूज होता है, कौन कौन से केस होते हैं, इन सब बातों के बारे में इसमें हम आज चर्चा करेंगे। आपको मालूम है प्रोनाउन नाउन की जगह पे, व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं। तो पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं हिंदी में। मेरा नाम देव प्रकाश वशिष्ठ है। आप इस सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। देखते हैं। देव प्रकाश वशिष्ठ की मां ने देव प्रकाश वशिष्ठ से देव प्रकाश वशिष्ठ के कमरे में जाने को कहा। इसमें बार बार देव प्रकाश वशिष्ठ आ रहा है। तो ग्रामर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से इसको सरल करने के लिए एक प्रोनाउन या सर्वनाम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका यूज करके इसको सरल किया गया। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोनाउन का यूज करके, सर्वनाम का यूज करके। मैं देव प्रकाश हूं तो मैं लिखूंगा कि मेरी मां ने, ये हो गया मेरी मां ने। इस पूरे की जगह पे मेरी मां ने। अब देव प्रकाश वशिष्ठ से, अगर इसका मतलब है मुझसे ये से इसी में आ गई। मुझसे देव प्रकाश वशिष्ठ का कमरा मेरे कमरे में जाने को कहा। अब आप देखेंगे कि कितना छोटा वाक्य बन गया। मेरी मां ने मुझसे मेरे कमरे में जाने को कहा। तो यहां पर देव प्रकाश वशिष्ठ की जगह, देव प्रकाश वशिष्ठ की मां की जगह मेरी मां आ गया। मेरी मां और ने तो आ गया। देव प्रकाश वशिष्ठ की जगह मेरी, और देव प्रकाश वशिष्ठ से यानी मुझसे, और देव प्रकाश वशिष्ठ के कमरे में मेरे कमरे में जाने को कहा। आपने देखा कि वाक्य कितना छोटा हो गया, सेंटेंस कितना छोटा हो गया। तो आइए इनका हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, और किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी कोई भाषा में बात होती है, किसी भी भाषा में बात हो, चाहे हिंदी में बात हो, इंग्लिश में बात हो, संस्कृत में बात हो, तो एक बात का कहने वाला होता है। बात का कहने वाला और एक बात का सुनने वाला। जैसे आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा तुम, यू एंड मी, आई। तो मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए बोलूंगा इस समय आई, और आप बात सुन रहे हैं तो आपको मैं बोलूंगा यू। तो स्पीकर मैं हूं अकेला, और आप हैं लिसनर। देखिए, स्पीकर जब मैं हूं तो मैं अपने लिए बोलूंगा आई। और एक बात बताता हूं मैं आपको। आज हम लॉकडाउन में बैठे हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। आप सब लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी समय मिले तो आप पढ़ाई करें, और कुछ भी खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से, कोई अगर आप सरफेस छूते हैं तो हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। अपने घर के जितने भी चीजें हैं जिनको छूने का बार बार अवसर मिलता है, हत्ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको भी सैनिटाइज करके ही आप यूज करें। तो आज हम प्यार करते करते और ये सारे प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउन को सीखेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि लिसनर यू, आप लिसनर हैं, आपको मैं यू बोलूंगा। ये लिख रहा है देखो लिसनर, इसको आपको बोलूंगा यू, और अपने लिए मैं बोलूंगा आई। दिस इज अ बॉय, ही इज सोनू। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ही। ध्यान रखेंगे ये एक लड़का है, इसके लिए मैंने बोला ही इज सोनू। ये एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल, सी इज सोनी। ये लड़की है, सी इज सोनी। दिस इज ए गर्ल, सी इज सोनी। एंड इट इज ए कैट। किसी भी एनिमल या थिंग्स, कोई भी चीज जो निर्जीव है और जिसके हमें जेंडर के बारे में, यानी ये मेल है या फीमेल है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। अगर इनका नाम नहीं है, अगर ये टॉमी है तो फिर तो हम इसको ही बोलेंगे, अभी मालूम ही नहीं है इसका नाम क्या है। तो इसी तरह से इसका भी, तो जिसके हमें जेंडर का मालूम नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इट। बच्चों, ये ही एक लड़के के लिए, सोनू के लिए आया था, सी सोनी के लिए, इट इस कैट के लिए या डॉग के लिए या किसी ट्री के लिए, कि बुक के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन एक के लिए। अब अगर लड़का एक है, अगर बॉय एक है तो ही, अगर ज्यादा हो गए, मस्कुलाइन अगर ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि पुल्लिंग ज्यादा हो जाएंगे, तो उनके लिए दे। लड़कों के लिए दे और लड़कियों के लिए भी दे। इसी तरह से बहुत सारे ट्रीज हैं, उनके लिए भी दे। जैसे दे आर बॉयज, आप लिखते जाइए चाहे तो, दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, दे आर ट्रीज, दे आर एनिमल्स। तो आपकी समझ में आया, आई, यू, ही, सी, इट, दे। अभी तक बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था और यू वर लिसनिंग मी, आई वॉज टॉकिंग टू यू। और नाउ हम सभी मिलकर के अब बातें करेंगे। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, और सोनू भी, मोनू भी, सोनी, मोनी सब बोलेंगे। बिग बॉस से, ये बिग बॉस हैं, इन बिग बॉस से बोलते हैं कि बिग बॉस बोलो, वी आर इन लॉकडाउन। बिग बॉस, वी जब बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वी। अब बात समझने की है। ये मैंने लिखा है सब्जेक्टिव केस। आपने हिंदी में, संस्कृत में पढ़ा होगा कर्ता ने। ये कर्ता ने, देखो कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस, केस को बोलते हैं कारक। सब्जेक्टिव कर्ता, केस को बोलते हैं कारक, और उसका चिन्ह होता है ने। तो आई का मतलब हो जाता मैं या मैंने, वी का हम या हमने, तुम या तुमने, वह या उसने, ये लड़की के लिए, वह या उसने, ये वस्तु और जानवर के लिए। लेकिन हिंदी कुछ और भी हो सकती है। बच्चों मेन बात क्या है वो मैं आपको यहां बताता हूं, वो आपको बहुत ज्यादा समझनी है। ये सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि ये जो क्रिया लिखी है यहां मैंने, वर्ब, प्यार करने की। आज हम प्यार करना सिखाएंगे सब बच्चों को। आप अपने मम्मी से प्यार करेंगे, पापा से प्यार करेंगे, भाई से, बहन से, और अपने गुरुजी से,
तो कैसे बोलेंगे, किसके बारे में कैसे बोलना है, ये सब हम आपको यहां आज बताने जा रहे हैं। देखिए, तुम प्यार करते हो, यू लव, तुम प्यार करते हो, इसके तुरंत बाद वर्ब आएगी, ये समझ में आना चाहिए आपके। ये कर्ता के बाद तुरंत क्या आती है, वर्ब। ये सारे बच्चों को ये इंग्लिश का रूल है, वर्ल्ड वाइड रूल समझ लो इसको, कि पहले कर्ता आएगा, उसके बाद तुरंत क्रिया आएगी। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। वी यूज वेदर वर्ब और एक्शन और क्रिया। तो तुम प्यार करते हो। अब तुम बच्चों, तुम प्यार करते हो, मैं पढ़ाता हूं तुमको, आई टीच यू। तुम प्यार करते हो मुझको, करते हो ना? तो तुम प्यार करते हो कैसे बोलेंगे, यू लव, और बोलने वाला आई है, तो आई तो हम बोलेंगे नहीं, यू लव क्या बोलेंगे आई के लिए, मी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मुझको, देखो यहां पे को लगा हुआ है, मुझे या मुझको, कर्ता ने कर्म को, ये दो चीज सीख ली है आज आप दो चीज सीख लो, कर्ता ने और कर्म को का मतलब है यहां मुझे या मुझको। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं कर्म, केस को कारक। तो मी का मतलब है मुझे या मुझको। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यू लव मी, तुम मुझको प्यार करते हो, ठीक है। अब यू लव, बिग बॉस से कह रहे हैं कि बिग बॉस तुम हम सबको प्यार करते हो, हमें कोरोना से बचा रखा है तुमने। बिग बॉस यू लव, बोलने वाले ज्यादा हैं तो अस, यू लव अस, कि तुम हमें प्यार करते हो। बिग बॉस तुम हमें प्यार करते हो, ऐसे बोल सकते हैं। बिग बॉस से बात करेंगे तो ठीक है, अभी तुमसे बात करेंगे तो तुमसे तुम बोलेंगे, बिग बॉस से करेंगे तो बिग बॉस को तुम बोलेंगे। अब मैं अगर तुमको प्यार करता हूं तो देखो यहां पे तो आई का तो क्या बोल हो गया था, मी, वी का अस, ये याद करना है आपको। मैं तुमको प्यार करता हूं तो आई लव यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है, ये याद करना है। आई लव यू तुमने बहुत बार सुना होगा और रोजाना बोलते रहते हो, आई लव यू बोलते हो ना। तो जिससे भी तुम बोलते हो तो उसको क्या बोलोगे, आई लव यू। मम्मी को बोलोगे मम्मी आई लव यू, पापा को बोलोगे पापा आई लव यू। जो उनसे बात करोगे, तुम मुझसे बोलोगे तो उसी तरह से बोलोगे। अगर कोई लड़का बोलेगा, अगर सोनू बोलेगा सोनू इज माई स्टूडेंट, सोनू इज माई स्टूडेंट, अगर मैं यहां लिखूं कि सोनू इज माई स्टूडेंट, सोनू मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे प्यार करता है, तो सोनू की जगह क्या लिखेंगे फिर हम, ही। ये ही किसके लिए आया है, सोनू के लिए। ही लव्स, प्यार करता है मुझको, ही लव्स मी, वो मुझको प्यार करता है। बात समझ में आई। अब देखेंगे सी, सोनी इज माई, सोनी इज माई स्टूडेंट, डॉटर, सोनी इज माई डॉटर, सोनी मेरी डॉटर है।
शी लव्स मी, वो प्यार करती है मुझसे, मी। इसी तरह से मैं प्यार करता हूं, सोनू इज माई स्टूडेंट, सोनू इज माई स्टूडेंट। अब मैं लिख रहा हूं आई लव हिम, मैं सोनू को प्यार करता हूं तो आई लव, सोनू की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम, तो ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम। ये ध्यान रखना है, ये ही की जगह हिम। सोनी इज माई डॉटर, मैं उसको प्यार करता हूं तो आई लव सी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव केस में तो सी की जगह क्या आता है, ये हर। दिस इज माई कैट, दिस इज माई कैट, आई लव इट। ये इट जो आया है किसके लिए आया है, कैट के लिए, तो इट का इट ही रहता है। देखिए, इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है, ये समझने वाली बात है। आपको समझ में आया, आई का हो जाता है ऑब्जेक्ट मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का, अभी बताता हूं मैं आपको। सोनू एंड मोनू आर माई स्टूडेंट, आई लव, सोनू मोनू बोलेंगे, दे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देम। ये याद करना है, आई लव देम। सोनी मोनी आर माई डॉटर्स, आई लव देम। पुसी एंड टॉमी आर माई पेट्स, आई लव देम। तो आपकी ये समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव केस में, देखिए हिंदी अगर करते हैं, हिंदी से काम नहीं चलेगा, पर फिर भी आप पूछना चाहो तो लिख लो। बाकी ये बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं समय पे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये पक्की बात है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आएगा, ये याद करने वाली बात है। ऑब्जेक्ट केस जो है हमेशा हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आएगा। पहली बात, जैसे आई लव यू, आई लव हिम, हिम आया एक लड़के के लिए, यू लव मी, मुझको, मुझे या मुझको। हिंदी करना चाहो तो ये को लगा दो उसमें, मुझे या मुझको, हमें या हमको। यू का मतलब तुम्हें या तुमको, हिम का मतलब उसे या उसको, उसे मतलब लड़के को, हर उसे या उसको, लड़की को, एक वस्तु और जानवर के लिए, और ये बहुत सारे लड़कों के लिए, बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारी वस्तु और जानवर के लिए। अब संबंध कारक ये दो तरह का होता है। देखिए, का की के का प्रश्न करेंगे, किसका, पॉजेसिव केस, यानी कि कोई चीज अगर मेरी होगी, मेरे पजेशन में, मेरे अधिकार में, अधिकार की बात है यहां पर, पजेशन की, पजेशन माने अधिकार, जो मेरी होगी, माई शर्ट, तुम्हारी है तो योर, नहीं सॉरी, तुम्हारी है तो योर, और हमारी है तो आवर्स, आवर, उस लड़के की है तो हिज, लड़की की है तो हर, कुत्ते बिल्ली की है तो इट्स, और
बहुत सारे लड़के लड़कियों की है तो THEIR देयर। ये दो तरह के होते हैं, जरा यहां पे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट। माई जो है यहां पे एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। दिस, यह, एडजेक्टिव को पहले बोलते हैं, मैंने एक बार बताया था आपको, इसको पहले बोलेंगे, शर्ट को बाद में बोलेंगे। यह मेरी शर्ट, फिर उसके बाद है। लेकिन एक और पजेसिव बन जाता है इसी का, वो होता है माइन। इसको भी आप देख लीजिए, लिख लीजिए, माइन। इसको कैसे लिखेंगे? दिस, ये अलग लिखी जाती है। दिस के बाद सीधा ये नाउन लगाएंगे, दिस शर्ट इज, देखो वर्ब आ गई, और ये अलग लिखी जाती है, माइन। ये है असली प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। यहां पे कोई नाउन नहीं है इसके बाद में, नाउन जो था वो अलग आ गया। तो इसी तरह से आवर का हो जाता है आवर्स, योर का हो जाता है योर्स, इसका कुछ नहीं होता। हर का हो जाता है हर्स, इसका भी कुछ नहीं होता, इट्स ही रहता है। और देयर का बन जाता है THEIRS, देयर्स। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए। एक चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, वो भी बड़ा जरूरी है। अगर आप उसको सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब एक और रह गया इसके बाद, और उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बनता है माई लगाया, माई सेल्फ, इसका मतलब है कि मैं मेरा काम स्वयं करता हूं, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आवर का हो जाता है आवर सेल्फ, VES, सेल्फ्स। योर का अगर सुनने वाला एक होता है तो योर सेल्फ, और सुनने वाले अगर ज्यादा होते हैं तो योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। देखिए, माई का माई सेल्फ, योर का योर सेल्फ, और योर सेल्फ्स, आवर का आवर सेल्फ। तो इसको आप समझ लीजिए। ये जो बनते हैं इधर के, हिम का हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट वाले से बनते हैं, पॉजेसिव वाले से नहीं बनते। हिम सेल्फ, ही एक लड़का होता है तो उसके लिए हिमसेल्फ, लड़की हर, तो हर सेल्फ। ये इट, तो इट सेल्फ। देम, तो देम सेल्फ्स, देम सेल्फ। प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लीजिए और देखते रहिए।